हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, वीडियो, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी? तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए आज स्पेशल विज्ञान की क्लास। साइंस क्लास होने वाली है आपके 25 प्रश्नों पर। 25 प्रश्न टोटल होने वाले हैं। इसमें 25 प्रश्नों में आपका सार संग्रह है। सार संग्रह इतनी बुकों का है कि आप अपने पीवाईक्यू टोटल इसमें आने वाले हैं, क्योंकि जो प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं वो भी इसमें है। तो अभी देख लो जल्दी से ये क्लास। आपका आज का टॉपिक रहने वाला है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण टॉपिक रहने वाला है आज आपका, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। कि कहा भी है कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए जो जुगनू बनते हैं वो अपनी रोशनी साथ लेकर चलते हैं। तो आपको भी वो वाले ही जुगनू बनना है जो रोशनी खुद की स्वयं के साथ रखे, दूसरों के भरोसे नहीं बैठे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है? नहीं है, देखिए लैंग्वेज देखिए, नहीं है में उलझाएगा आपको। नहीं है यानी यहाँ पर गेहूं बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, ये तो। मक्का भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। चावल भी आपके कार्बोहाइड्रेट है, पर अरहर यहाँ पर प्रोटीन का काम करता है। अरहर क्या हो गया आपके? प्रोटीन। क्योंकि ये एक दाल है और दालें सभी प्रोटीन है, प्रोटीन के ही प्रमुख स्रोत होते हैं। इसलिए अरहर यहाँ पर अलग हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरहर, अरहर आपके कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है बल्कि प्रोटीन का स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से निम्न में से कौन सा प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन कौन सा स्रोत है? यानी बाजरा, सोयाबीन, जौ और चावल। तो याद रखिएगा सोयाबीन है आपके प्रोटीन का प्रमुख स्रोत। और आपके अगर प्रश्न आ जाए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो वो भी आपका हो जाएगा सोयाबीन ही। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मात्रा में देखें अगर, तो सबसे अधिक मात्रा सोयाबीन में ही पाई जाती है। देखिए यहाँ पर डिटेल भी दे रखी है कि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं विभिन्न प्रकार की दालें, जैसे चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर इत्यादि। देखिए एक बार और वापस देख लीजिए, चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर, इनमें प्रोटीन के प्रमुख यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न ये रहा, मूली का कौन सा भाग, मूली का कौन सा भाग सब्जियों के रूप में काम में लिया जाता है? तना, पत्ती, जड़ और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर, पत्ती तो वैसे भी खारिज होता है क्योंकि सामने बताया कि वो पत्ती तो हो नहीं सकती। और तना और जड़ में कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर तना भी बिल्कुल राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है आपके जड़। जड़ का उपयोग हम करते हैं सब्जियों के रूप में, मूली के। गाजर, मूली सभी ये जड़ का इस्तेमाल करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कीट उत्पाद है? कीट उत्पाद कौन सा है? शहद, मावा, अंडे और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शहद, शहद एक कीट उत्पाद है, क्योंकि इन्हें कीट यानी मधुमक्खियां बनाती है। कौन बनाता है? मधुमक्खियां बनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडों में मुख्य रूप से पाया जाता है, अंडों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन, ए और बी दोनों और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, कैल्शियम और प्रोटीन अंडों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांस और मछली, मांस और मछली मुख्यतः किसके स्रोत है? प्रोटीन, कैल्शियम दोनों या वसा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन, मांस और मछली, इसके जो आपको दूध, प्रोटीन, ये दूध में भी प्रोटीन होता है और मांस और मछली में भी प्रोटीन ही होता है अधिक मात्रा में। कैल्शियम भी हो सकते हैं, वसा भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, पर वो बिल्कुल कम मात्रा में, न्यून मात्रा में होता है। जो इनका मुख्य स्रोत है वो प्रोटीन के स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है, जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है पादपों से, जंतुओं से, पादप और जंतु दोनों से और दोनों से नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जंतुओं को भोजन पादप और जंतु दोनों से मिलता है। क्योंकि जैसे पादप से तो हम गेहूं ये सभी खाते हैं, चावल, मक्का, दालें, ये जो भी है आपके, चना, अरहर, मूंग, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर, तो ये सभी आपके हो गए पादप से। और जंतु से देखें तो दूध, दही, घी ये सभी जंतु से ही प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पर पादप और जंतु दोनों से जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है, ये राइट आंसर कर देंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दालों के मुख्य रूप से प्राप्त होता है, दालों से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण?
तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बात करी है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा किसमें होती है, दालों में, जैसे चना, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द इत्यादि। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर पादपों का एक वर्गीकरण है? निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर पादपों का एक वर्गीकरण है? स्वपोषी, परजीवी, सहजीवी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जो स्वपोषी है, परजीवी है, ये सहजीवी है, ये तीनों के तीनों एक प्रकार के इनका वर्गीकरण किया गया है। किसका? पोषण के आधार पर पादपों का। जो स्वपोषी यानी जो स्वयं का पोषण करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण से पादप स्वयं का पोषण करते हैं, स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं, तो वो हो गए आपके स्वपोषी। परजीवी जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, भोजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो पादप परजीवी कहलाते हैं। और सहजीवी, जैसे दो पादप साथ में मिलकर रहते हैं, तो वो सहजीवी हो गए। ये तीनों के तीनों वर्गीकरण हो गए पोषण के आधार पर पादपों के वर्गीकरण। देखिए, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। किसी किसी चीज चीज की आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। किसके लिए? भोजन बनाने के लिए। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके द्वारा पादपों में पोषण के दौरान सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है? क्लोरोफिल, खनिज लवण, जल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर खनिज लवण और जल तो बाहर से पादप अब्जॉर्व करता है, पर यहाँ पर हमें क्लोरोफिल पादप के अंदर पहले से मौजूद होता है। जो पादप प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, वो क्लोरोफिल पहले से उनमें मौजूद रहता है। और क्लोरोफिल वो है जिसे हरित लवक, हरित पत्ते के हरे होने का कारण भी कौन सा है? क्लोरोफिल ही होता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित कौन करता है? क्लोरोफिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 11वां प्रश्न पढ़ने से पहले आप एक को एक बात बता दें कि जो आज की क्लास होने वाली है, साइंस की क्लास, वो आपके पूरे 25 प्रश्न पर हो रही है। और इसमें जो आपके ये पादप और जंतुओं में पोषण, ये जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा इसमें इनका सार संग्रह, इसका निचोड़ निकाला हुआ है। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाइए बिल्कुल। आप अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। 25 प्रश्नों की ये जो सीरीज है, आज की जो सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो कहा भी गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखना है आपको, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न ये रहा। पौधे किस रूप में भोजन को संग्रहित रखते हैं? पौधे किस रूप में भोजन को संग्रहित रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, रेनिन, खनिज लवण? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च भी है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, ग्लूकोज का ही रूप होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मानव शरीर में ग्लूकोज बनता है, वैसे पौधों के लिए स्टार्च बनता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह पादप जो अन्य वृक्ष या पादपों से अपना भोजन प्राप्त करता है, कहलाते हैं स्वपोषी, परजीवी, सहजीवी या कीटभक्षी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी। यानी जो अन्य वृक्ष यानी दूसरों पर अपने भोजन के लिए जो आश्रित रहता है, जो निर्भर रहता है, वह परजीवी कहलाता है। वह वृक्ष या पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा वृक्ष पौधा है और एक बड़ा पौधा है, या भली जंतु मान लो कोई भी एक, जैसे ये इसके ऊपर ऊपर आश्रित है, ये इसके ऊपर आश्रित है अपने भोजन के लिए, तो ये तो हो गया आपके परजीवी। क्या हो गया ये हो गया आपके परजीवी। जो छोटा वाला पादप है, यानी जो दूसरों के ऊपर निर्भर रह रहा है, वो तो हो गया आपके परजीवी। और ये जो बड़ा वाला पादप है, इसको भी कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि इसके इसका भी भोजन लेकर जा रहा है ये, तो इसको बोलेंगे हम परपोषी। परपोषी। बिल्कुल डिटेलिंग है, आपके हर एक क्वेश्चन में डिटेलिंग मिलने वाली है आज आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परजीवी पादप में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? क्लोरोफिल, रंध्र, पर्णहरित और इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल, क्योंकि परजीवी पादप है। परजीवी पादप की हमने अभी परिभाषा पढ़ी है। परिभाषा क्या होती है? कि जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है। दूसरों पर अगर ये आश्रित रह रहा है, तो क्लोरोफिल का इसका क्या काम? क्लोरोफिल का काम किसके होता है? जैसे कि अभी अब हम रोटी बनाते हैं, तो गैस का कार्य होता है ना क्लोरोफिल।
कि वो अपने लिए भोजन की तैयारी करता है, भोजन तैयार करता है। तो ये तो परजीवी पादप तो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इन्हें भोजन बनाना ही नहीं है, तो इन्हें क्लोरोफिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। क्लोरोफिल का कार्य होता है कि पत्तियों में होता है, और ये पत्तों को हरा हरा भी रखता है, और अपने प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संचित करता है। इसलिए क्लोरोफिल का उपयोग परजीवी पादपों में नहीं होता है, ये अनुपस्थित रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है? रोसेला, डायोनिया, घटपर्णी और अमरबेल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घट अमरबेल। घटपर्णी हो गया, डायोनिया हो गया, ड्रोसेला हो गया, ये तीनों की तीनों आपके कीटभक्षी पादप है, यानी जो अपने जीवित रहने के लिए कीटों का पाचन करते हैं। देखिए, ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा लेते हैं। देखिए, पौधे भी कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा लेते हैं, वही कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे यूट्रिकुलेरिया, तीन नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ब्रुसेला, डायोनिया, गठबर्नी, और चौथा नाम हो गया आपके यूट्रिकुलेरिया, और अमरबेल आपके यहाँ पर कीटभक्षी पादप नहीं होगा। ये जो चार नाम बाकी दे रखे हैं, ये चारों के चारों कीटभक्षी पादप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक पुष्पी पादप है जो मृतजीवी है? पुष्पी पादप है और मृतजीवी है, मोनोट्रोपा, म्यूकर, एगेरिकस, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके, वो पुष्पी पादप होता है मोनोट्रोपा, जो मृतजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से एक सहजीवी पादप है, रोसेला, अमरबेल, लाइकेन, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन के अंतर्गत दो पादप होते हैं जो दोनों साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए लाइकेन क्या हो गया? सहजीवी पादप हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइकेन में कौन से दो पादप एक साथ रहते हैं? कवक और मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा और शैवाल, कवक और शैवाल, मोनोट्रोपा और म्यूकर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल लाइकेन में दोनों साथ में रहते हैं, और शैवाल में, अब बात करते हैं अगर इनकी दोनों साथ में क्यों रहते होंगे, तो इसमें, जैसे ये एक पादप ये है, ये एक पादप है, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो इसमें दोनों का भला है कि इसके पास जो होगा वो इसके लिए उपलब्ध करवाएगा, और ये इसके पास जो उपयोगी वस्तु होगी वो इसको देगा। यानी यहाँ पर ये माना कि ये हो गया कवक आपके, अगर ये कवक हो गया और ये हो गया आपके शैवाल। अगर ये शैवाल हो जाएगा तो दोनों देखिए साथ में रह रहे हैं, तो क्या कारण से रह रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कि शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल, और कवक में नहीं होता है ये। क्लोरोफिल कवक में नहीं होता है, तो ये भोजन नहीं बना सकेगा। ये भोजन बना सकेगा अगर इसके पास भोजन होगा, तो ये कवक को देगा। क्या करेगा? ये अपना भोजन कवक को देगा। अगर शैवाल के पास क्लोरोफिल है और कवक के पास नहीं है, तो अपना ये जो भोजन बनाएगा वो भोजन किसको देगा? कवक को। बदले में कवक इसको क्या देगा? तो देखते हैं कि जबकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और कवक को उपलब्ध करवाता है। कवक को देखिए भोजन उपलब्ध करवाता है, और बदले में कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। शैवाल को वापिस रहने का स्थान कौन देता है? ये कवक। कवक इसको शैवाल को दे रहा है स्थान रहने के लिए, और शैवाल दे रहा है कवक को भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाकर, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, या कीटभक्षी। देखिए वापस ऑप्शन देख लीजिए एक बार, परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, और कीटभक्षी। तो अभी हमने बात करी परजीवी, वो पादप होते हैं जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, और जो जिस पादप पर ये आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परपोषी। और ये देखिए, ये परजीवी पादप भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो लोग आजकल वो निर्भर रहने वाले रहे नहीं है, क्योंकि अगर करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो सफलता की सबसे खास बात ये होती है कि मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। तो सफलता अगर आपको चाहिए तो मेहनत तो दिन रात करनी ही होगी आपको, क्योंकि कहा भी गया है कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पूरा आसमान लांगना बाकी है अभी तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरबेल। अमरबेल है परजीवी, स्वपोषी, परपोषी, और
सहजीवी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके अमर बेल, अमर के बेल के बारे में पूछा है, अभी हमने पहले बात करी है कि ये परजीवी अमर बेल होता है जो कीटभक्षी तो नहीं है। पर तो फिर होता क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये परजीवी होता है, ये दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है। दूसरों पर आश्रित रहता है अमरबेल अपने भोजन के लिए, इसके पास खुद का भोजन बनाने का कोई साधन नहीं होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे पादप, ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं स्वपोषी, सहजीवी, परपोषी और परजीवी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वपोषी। स्वपोषी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्वयं का पोषण कर रहे हैं, स्वयं के लिए भोजन बना रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना रहे हैं, क्लोरोफिल के माध्यम से बना रहे हैं, जल खनिज लवण मिलाकर बना रहे हैं, तो वो स्वयं का पोषण कर रहे हैं, इसलिए वो हो गए स्वपोषी पादप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्तियों में पाए जाने वाला, पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग के वर्ण को क्या कहते हैं? पर्ण, हरित, लवण और पर्णहरित। पर्ण यहाँ पर पत्ते को कहते हैं, हरित हरे रंग को कहते हैं, और लवण यहाँ पर खनिज लवणों के साधन को कहते हैं। पर यहाँ पर पर्णहरित, पर्णहरित यहाँ पर हरे रंग के वर्ण को जो पत्तियों में पाया जाता है उसे कहते हैं पर्णहरित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पादप, पादप के कौन से भाग में भोजन निर्माण कार्य होता है? तने में, पत्तियों में, जड़ में या फूलों में? कौन से भाग में होता है? तने में, पत्तियों में, जड़ में या फूलों में? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है पत्तियों में। देखिए प्रश्न कोई से भी आए, आपको आंसर अपना रेडी रखना है, तैयार रखना है, क्योंकि जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे हैं। किसके बात की बात कर रहे हैं? सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे हैं। वक्त बदला, वक्त बदला तो मेरे नीम पे भी आम आने लगे हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ी बात कर रही है कि जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे हैं, वक्त बदला तो मेरे नीम पे भी आम आने लगे हैं। तो ये बात करना कि सुबह लगता है कि शाम को पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है, और इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। फिर सोचते हैं कल पढ़ेंगे, और कल पर जो डाल दिया वो कभी पढ़ने वाला नहीं है। नींद आने लगती है, इससे पूरा दिन वेस्ट होता है, और केवल दिन ही बर्बाद हो रहा है अभी तो सिर्फ दिन ही बर्बाद हो रहा है। 1 या 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के बाद आपको लगेगा कि जिंदगी बर्बाद होने वाली है इस आदत की वजह से। तो समय रहते आदत को सुधार लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। अभी देर नहीं हुई है, अभी जागिए, पढ़िए और अपने सपनों के लिए उड़ान भरिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां प्रश्न ये रहा। निम्न में से कौन सा वस्तुओं का एक गुण है? चमक, विलेयता, अविलेयता, घनत्व और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चमक भी होती है वस्तुओं में, विलेयता भी होती है, अविलेयता भी होती है, और घनत्व भी होता है। तो यहाँ पर चारों तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो डी वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। 25वां प्रश्न ये रहा। निम्न में से किसी से बनी, यानी किस वस्तु से बनी वस्तुओं में चमक पाई जाती है? लकड़ी, चुंबक, धातु और लोहे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी से बनी, चुंबक से बनी और लोहे से बनी वस्तुओं में कोई चमक नहीं होती है। ये अगर इनको पॉलिश कर दे वो बात अलग है, पर धातु से बनी वस्तु में नेचुरल चमक पाई जाती है, क्योंकि ये इसका धातु का गुण होता है। तो इस प्रकार आज हमने साइंस के जंतुओं में पोषण और 2-3 प्रश्न ये आपके धातु अधातु से भी हमने लिए हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि अगली क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक लेने वाला है। अगर आप कोई सा टॉपिक या कोई सी क्लास, कोई अलग विषय जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।